मोस्ट इम्पोर्टेंट बात चिड़ियाघर का ये है कि कभी भी आप चिड़ियाघर मत आइए। ओए जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। केकर मौसी हो, मतलब जरूर कोई ना कोई जानवर होगा, इसीलिए भीड़ देख रहा है। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राज ब्लॉग्स। और अभी हम पटना में और पटना के चिड़ियाघर में। तो चलिए आज आपको पूरा का पूरा पटना का चिड़ियाघर घुमाएंगे और क्या क्या है और क्या क्या फैसिलिटी है और कैसे आप चिड़ियाघर आ सकते हैं वो पूरा आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो में तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करें। लेट्स गो। ये है चिड़ियाघर का बाहरी कैंपस, देख सकते हैं। और ये सामने वाला आपका रोड जो कि बेली रोड है, नेहरू पथ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से आपको एंट्री होना है। और ये है शानदार आपका चिड़ियाघर दिख रहा है। और इसी के जस्ट बगल में आपको नीचे में टिकट काउंटर है और वहाँ पे आप जाके टिकट ले सकते हैं। हालांकि बच्चा का भी टिकट लगता है और यंग आदमी का भी लगता है। और पर टिकट जो अभी दिया है वो 30 रुपये करके पर हेड टिकट है और बच्चा का 10 रुपीज़। बाकी चलिए अभी हम लोग एंट्री गेट से यहाँ से इन करेंगे। ये भीड़ कितना है, जबकि अभी टाइम लगभग ना 2:30 बजने वाला है, उसके बावजूद भी आप भीड़ देख सकते हैं। और चिड़ियाघर में जाने वालों की संख्या में कितना भीड़ है। और यहाँ तक ये लेन बनाया हुआ 1 2 3 4 लेन, सब लेन बाय लेन जाइए और टिकट अपना दिखाइए। टिकट देखने के बाद आपको एंट्री दिया जाएगा। तो देखिए टिकट को फाड़ दिया जाता है ताकि कोई इस टिकट को दोबारा यूज ना कर सके। और ये देखिए यही चिड़ियाघर आपको दिख रहा है। पूरा अंदर तक एकदम आपको चलेंगे, बारी बारी से आपको सब कुछ दिखाते चलेंगे। अब अंदर की तरफ चल रहे हैं हम लोग और अंदर में अभी क्या क्या है वो सारा का सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। जो भी चिड़ियाघर में होगा वो सारा का सारा आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। देखिए यही रोड पकड़ के सीधा जाना है और साइड साइड में आपको बहुत सारा चीज़ जो है देखने को मिलेगा। और अगर चिड़ियाघर और भी सुगमता के साथ घूमना चाहते हैं तो ये वाला आप चाहें तो हायर कर सकते हैं। अगर फैमिली के साथ हैं तो पूरा का पूरा। और बाकी आप इसको रोड पकड़ के आप सीधा चलते जाएंगे, बहुत कुछ आपको दिखते रहेगा। देखिए पहला चीज़ हम लोग को दिखा है, ये सियार है, शायद जयकाल, इंडियन वुल्फ, भेड़िया है इंडियन वुल्फ। ये लोग देखिए सैर कर रहा है, चारों तरफ कैद है। देखिए ये है, देखिए जहाँ भी जो जानवर है वहाँ पर लिखा हुआ है और उसका एक फ़ोटो भी बनाया हुआ है। और बाकी जो भी उसके साइंटिफिक नेम से लेकर जो भी उसका चीज़ है, कितना साल का, वो सारा का सारा यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ रहता है। अब देखिए वहाँ से आप जैसे ही इन करिएगा मेन गेट से सामने रोड से होके यहाँ पर आएंगे तो एक बोर्ड है, वहाँ पे क्या क्या है सारा कुछ लिखा हुआ है। मोर, सारस, राजहंस, सांप घर एंड चिंपैंजी जो भी है, इसी में आपको एरो का सीन दिया हुआ है। सीधे चल के देखते देखते बढ़ जाना है। अब यहाँ पे शायद तेंदुआ है, तेंदुआ देखने के लिए भीड़ है। तो एक ही तो ब्लैक तेंदुआ है जो कि दिख रहा है, दूर में है एकदम, और नज़दीक होने से आपको पूरा क्लियर दिखा पाते हैं हम। एंड देखिए है रिच तेंदुआ, यहाँ भी एक तेंदुआ है जो कि एकदम आपको ऊपर में बैठा हुआ दिख रहा है। दो वैरायटी का तेंदुआ है, एक काला वाला तेंदुआ दिखा और एक जो तेंदुआ का जो कलर होता है वो भी दिखा, वो जो टाइगर कलर का होता है। और अभी हम लोग चल रहे हैं चिंपांजी वाला सेक्शन में, वहाँ देखते हैं कितना चिंपांजी। अब यहाँ से हम लोग चिंपांजी देखेंगे। हालांकि चिंपांजी बहुत दूर तक उछल सकता है, इसलिए इसका जो एरिया बनाया हुआ है उस टाइप का, ताकि इधर आ ना सके। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 ठो गिद्ध है ऊपर में। हालांकि ये वाला प्रजाति तो सच में विलुप्त हो चुका है, अब गिद्ध दिखता कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर भीड़ दिख रहा है। अब यहाँ पर भीड़ दिख रहा है मतलब ज़रूर कोई ना कोई जानवर होगा, इसीलिए भीड़ दिख रहा है। हाँ शेर है, शेर 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 के सेक्शन में अभी फ़िलहाल एक ही शेर दिख रहा है जो कि सामने आप देख सकते हैं। एक ही सेब है, एक ही शेर है और एक और शेर यहाँ ऊपर है, बंद है अभी अंदर में, उसको छोड़ा नहीं गया है। फील्ड में एक ही शेर दिख रहा है, वो चारों तरफ अभी घूम रहा है और इसको देखने के लिए भीड़ है। शेर वाला एरिया में देखिए आपको भीड़ दिख रहा होगा। ये सारे लोग जो इधर है सबके सब शेर देखने के लिए इकट्ठा हुआ हुआ है। देखिए जहाँ भी जो भी है उसके बारे में हर जगह डिटेल्स दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए एक बोर्ड लगाया हुआ, डेस्टिनेशन बोर्ड,
यहाँ पे जिराफ, दरियाई घोड़ा, जंगली बिल्ली, कृष्णा मृग, बार सिंगा वगैरह जो भी है, और जो एरो का सीन दिया हुआ है इसका मतलब इधर की तरफ हम लोग जाएंगे तो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर टाइगर है। अब टाइगर को दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। अगर इधर करीब में आएगा तो टाइगर दिखेगा। सांप वाला इलाका है और जो सांप है अंदर में वो सारा का जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। अजगर है और रसल वाइपर है, कोबरा है, धामन है और सैंड बोआ है। सांप घर है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं सांप घर में क्या क्या सांप है, किस टाइप का। लेकिन एक चीज़ और है, हर जगह लिखा हुआ है कि पॉकेट मारों से सावधान। इसका मतलब है कि चिड़ियाघर में पॉकेट मारी होता है, चोर उर आते रहता है, इसीलिए सांप वाला एक इलाका में भी काफ़ी भीड़ है। काफ़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर सांप देखने के लिए। इसका मतलब लग रहा है कि कुछ सांप है, इसीलिए तो इतना भीड़ है। कौन सा सांप है यहाँ पर वो देखने वाली बात होगा। अजगर। अब देखिए ये इसको बोलते हैं इंडियन रॉक पाइथन। ये अजगर जिसको हम लोग बोल सकते हैं गांव के भाषा में, वही है। ये सामने में आपको काला वाला जो दिख रहा है इंडियन रॉक पाइथन, और एक इधर भी पाइथन दिख रहा है मोटा सा, वो चुपचाप एकदम आपको दिख रहा होगा, शांत से बैठा हुआ है। अब यहाँ पर इसमें 2 ठो पाइथन दिख रहा है, 2 ठो अजगर। देखिए एक उजला टाइप का दिख रहा होगा और एक काला टाइप का दिख रहा है। दोनों अजगर है और ये हालांकि नॉन वेनमस होता है, आप लोग जानते होंगे। इसको काटने से जहर नहीं होता है, लेकिन ये है कि जिसको ये पकड़ लेगा वो जल्दी छोड़ेगा नहीं, इसलिए इन सब सांप से थोड़ा सावधान रहने का है। तो देखिए ये दोनों को दोनों सांप ऐसा लग रहा है जैसे व्यस्क सांप है। दोनों इंडियन रॉक पाइथन है, एक वाइट और एक ब्लैक। काफ़ी बड़ा है भाई, दोनों का दोनों बहुत बड़ा सांप। के बाद ये वाला जो है कोबरा का है, यानी कोबरा यानी कि हम लोग जो बोलते हैं गेहूमन, जो कि 2 टाइप का होता है। हालांकि दिख नहीं रहा हो, कहीं ज़रूर छिपा हुआ होगा। वो इतना आदमी के आसपास दिखता नहीं है वो सांप, हमेशा वो कहीं कोना वोना में घुसा हुआ होगा, इसीलिए वो कोबरा दिख नहीं रहा है। और इधर है रसल वाइपर, ये तो और जहरीला सांप है। हेमोटॉक्सिन इसमें विष भी पाया जाता है। ये भी काफ़ी जहरीला सांप है। इसका जो अटैक है काफ़ी ख़तरनाक अटैक होता है। भाई साहब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सैंड बोआ, और अंदर में जो है अजगर दिख रहा है। वो सैंड बोआ मेरे हिसाब से तो सैंड बोआ नहीं है, वो इंडियन रॉक पाइथन ही है, अजगर है। और ये सैंड बोआ है। जब जितना हम जानते हैं सांप के बारे में, वो आपको जो दिख रहा है सामने वो अजगर है, और ये सैंड बोआ जो कि दोनों अलग अलग सांप है। अभी हम लोग सर्प गृह से निकल चुके हैं, जहाँ पर कुछ सांप था जो कि देखने लायक था। और रॉक पाइथन से लेके कोबरा हालांकि दिखा नहीं, लेकिन धामन सांप दिखा। और आपका जो सैंड बुआ की जगह पर लेकिन रखा हुआ है आपका अजगर को ही बता दिया गया, जबकि सैंड बुआ थोड़ा अलग होता है और अजगर में काफ़ी डिफरेंस होता है। वैसे हम लोग जनरली पटना चिड़ियाघर को पटना चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर इसका ओरिजिनल नाम के बारे में बात करें तो आप कहीं भी सर्च करिएगा तो आपको संजय गांधी जैविक उद्यान आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो कि पूछता भी है जीके जीएस में भी, बच्चा लोग की किताब में भी रहता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। तो नहीं, बल्कि बहुत सारा ऑस्ट्रिच है। और हम लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी यही होता है, जो कि सबसे तेज़ रफ्तार में भी दौड़ता है। और उसके साथ साथ समझिए इसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है। ये देखिए आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं ऑस्ट्रिच। और अभी हम लोग शेर देख लिए और टाइगर देख लिए, ऑस्ट्रिच देख लिए। अब चलिए आपको भालू वाला सेक्शन ले चलते हैं और वहाँ आपको भालू दिखाते हैं, क्योंकि भालू का संख्या ठीक ठाक दिख रहा है और वहाँ पर लोग का भीड़ भी है। अब देखिए ये भालू है, 2 ठो आपको दिख रहा होगा सामने में, बहुत बड़ा भालू है। अब देखिए दूर में आपको भालू दिख रहा होगा। और बाकी इधर गैप करने का कारण ये है कि अगर ये गैप नहीं रहेगा तो ये तड़प के समझिए बाहर आ जाएगा, जो कि देखने वालों के लिए खतरा साबित है। देखिए एक यहाँ पर भालू है, एक सामने में आपको दिख रहा होगा, दोनों सोया हुआ है और दोनों का आकार काफ़ी बड़ा है, बड़ा भालू है।
ओए जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। केकर मौसी हो। अब देखिए भालू पक्का ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है और धीरे धीरे करके ये ऊपर ही चढ़ जाएगा। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर इसमें भी पक्षी का आपको वैरायटी मिलेगा, जैसे लाल तोता, नीला तोता है, और इधर आपका पीजेंट है। तीतर में भी 2-3 प्रकार का तीतर है, देखिए सब लोग देख रहा है। और इसमें ना नज़दीक से दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। ये देखिए ये भी तीतर है। इधर देखिए इंद्रधनुषी तीतर, सफ़ेद तीतर, गोल्डन पीजेंट एंड वाइट प्लेफॉल। ये हम लोग अभी वहाँ पे हैं जहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज़ दिखने वाला है, और वो है हिरन। देखिए इतना सारा हिरन, बहुत सारा हिरन है। देखिए सारा का सारा हिरन एक जगह इकट्ठा है, और बहुत सारा हिरन है, बहुत सारा संख्या में हिरन आपको दिख रहा होगा। उसमें चीतल देखने के लिए मिलेगा आपको, चीतल। देखिए बड़ा सा है, सींग वाला है, मस्त मस्त बैठा हुआ है। और कुछ आपको वहाँ पर दिख रहा होगा। लोग जो सबसे ज़्यादा देख रहा था वो टाइगर था, और उसके बाद जेब्रा है। जेब्रा में भी बहुत भीड़ है। ये देखिए जेब्रा किधर दिख रहा है, इधर है। एक तो जेब्रा अभी तक दिखा, दो ठो जेब्रा है। और ये देखिए एक सामने में आपको जेब्रा दिख रहा है और एक दूर में, 2 ठो जेब्रा है, अभी तक 2 ही दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ पर क्या क्या है वो दिया हुआ है। पीने का पानी है, उदबिलाव वाला भी हम लोग देख लिए, पक्षी भालू भी देख लिए, एशियाई शेर गेट नंबर 1, फिर पेयजल शौचालय, जिराफ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ इस सब सिंबल का इस्तेमाल करिए अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो, क्योंकि देखिए आने के बाद टॉयलेट का बड़ी समस्या होता है। तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं आपको सिंबल दिया हुआ रहेगा, आप चाहें तो इसके ज़रिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। भीड़ लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, कुछ तो होगा इसलिए इतना भीड़ है। हिप्पोपोटामस। और इधर देखिए ब्लैक बक, यानी कृष्ण मृग, मृग है मृग। इसका भी संख्या ठीक ठाक है, देखिए काफ़ी संख्या में है। घास उस दिया हुआ है खाने उने के लिए, क्योंकि सब जानवर तो शाकाहारी जानवर है। चिड़ियाघर में एक और सुविधा है, अगर आप आते हैं तो बोटिंग करने का अगर आप शौकीन हैं तो बोटिंग भी कर सकते हैं। वहाँ कुछ हालांकि चार्ज है बोटिंग का, पर पर्सन कुछ चार्ज, उसको दे के आप चाहें तो बोटिंग का एंजॉय कर सकते हैं। और यही एरिया है बोटिंग का। देखिए छोटा सा झील आपको दिख रहा होगा, और आप चाहें तो यहाँ पर बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। देखिए कुछ नाव है जो कि बहुत सारा लोग को लेके गया हुआ है अंदर में। और ये पैर से मारने वाला इसमें नाव है, आप बैठिए और पैर से चलाइए और थोड़ा देर सैर करिए। यही छोटा सा एक तालाब है, इसी में आपको चारों तरफ आपको घूमना है। और बाकी देखिए अभी काफ़ी संख्या में आदमी आया हुआ है घूमने के लिए, काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ है। फिर लंबा है, हालांकि लंबा तो होता ही है, 3 नहीं 4 जिराफे और एक बच्चा भी है। बाकी देखिए अभी सब खाना देने के लिए ला रहा है, अब क्या देगा पता नहीं। लेकिन देखिए डर भी है, वो लोग डंडा उंडा लेके भी आया है कि ताकि मार न दे। अरे रे 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 रे, ये लोग कुछ खाना दे रहा है। खाना मतलब क्या, पत्ता उत्ता दे रहा है, वही लोग ये सब खाएगा। और शाम हो गया, वो लोग खाने के बाद फिर हो सकता है वो जो सामने वाला घर है उसमें सबको बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अब दिखेगा गेंडा। देखिए गेंडा है कि नहीं? हाँ है, एक ठो गेंडा, बड़ा सा गेंडा। यहाँ पे हाथी दिख रहा है, 2 ठो हाथी है, एक दोनों अपना अपना घर में है। हालांकि दोनों बड़ा हाथी दिख रहा है, दोनों वयस्क हाथी है। और ये हाथी के रहने के लिए देखिए जगह बनाया हुआ है। और ये वाला पोर्शन देखिए चिड़ियाघर का एकदम आखिरी छोर है। देखिए ये यहाँ के बाद चिड़ियाघर ख़त्म है, कुछ नहीं है। यहीं पर जो भी है ये लास्ट होता है। और यही बगल में आपको कैट्स एंड डॉग का बहुत सारा सेंटर है। यहाँ पर बिलाई का बहुत सारा प्रजाति आपको देखने के लिए मिलेगा। और जब अंदर आइएगा आप तो एक कैंटीन भी है। देखिए यही कैंटीन है, आप चाहें तो यहाँ पर भी आप खाना वाना एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर में भी एक देखिए रेस्टोरेंट टाइप का है, आप आके इधर भी कुछ भी खाने को आपको मिल सकता है, आइसक्रीम वगैरह, चॉकलेट पकड़।
अब ये सारा भीड़ आपको जो दिख रहा है सब लौटने वाला भीड़ है, क्योंकि शाम हो गया है और 5 बजे बज गया, लगता है 5 बजे के आसपास सबको बाहर निकाला जाता है, बंद होने का टाइम हो गया। और जितना आप जानवर वाला सेक्शन है वो सबको बंद भी कर दिया जाता है। देखिए सारा लोग अब गेट की तरफ बढ़ रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात चिड़ियाघर का ये है कि हफ्ता में एक दिन बंद रहता है और वो है मंडे। मंडे को जब भी आप आते हैं तो आपको चिड़ियाघर बंद मिलेगा। सो गाइस यही रहा चिड़ियाघर से संबंधित ब्लॉग, और जो भी जानकारी था चिड़ियाघर के बारे में वो दिया, जो भी जो देखने लायक था वो सारा का सारा चीज़ आपको दिखा दिए, बता दिए, ताकि आप जब भी चिड़ियाघर आएँ तो आपको वही सारा चीज़ देखने के लिए मिलेगा जो कि ब्लॉग और वीडियो में दिखाया गया। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नया थे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको जल्दी मिले। और अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।